हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं सीमा चक्रवर्ती वेलकम करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विद सीमा में। होप ऑल ऑफ़ you are enjoying my chapters, all of you are getting in touch with English, all of you getting फ्लुएंसी डे बाय डे विद द इंग्लिश। दोस्तों, उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग इंग्लिश को एंजॉय कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए और मुझे ज़रूर बताइए कि मेरी क्लासेस आपको कैसी लगती हैं। दोस्तों, आज हम सब रेडी हैं अपनी 7th क्लास के लिए, यानी चैप्टर 7 मोस्ट अवेटिंग क्लास, जिसका आप सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, सेल्फ इंट्रोडक्शन। मोस्ट ऑफ़ द टाइम कभी ना कभी लाइफ में एक बार आप सब ने ज़रूर ऐसी सिचुएशन फ़ील की होगी जब आपसे किसी ने कहा होगा कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और इंग्लिश में। तो मदर टंग ना होने की वजह से हम सबको काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो आज उसी प्रॉब्लम का सल्यूशन लेकर मैं सीमा आपके सामने हूँ। कोशिश करती हूँ एक ईज़ीएस्ट वे में आपको इंट्रोडक्शन देने की, ताकि आप सीख सकें। और मेक श्योर कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। चैप्टर में देख रहे होंगे बीच बीच में डैशेस है। डैश का मीन्स यहाँ पर आपको अपने बारे में डिटेल्स फिल करनी है। पहले मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इन पॉइंट्स को डिस्कस करती हूँ। इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन हम तैयार करेंगे और अपना इंट्रोडक्शन लिख करके मुझे शेयर कीजिएगा अपना इंट्रोडक्शन, ताकि मैं देख सकूँ कि सबसे अच्छा इंट्रोडक्शन किसका है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट। दोस्तों, हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है ग्रीटिंग। मैंने पहले भी फर्स्ट चैप्टर में बताया था ग्रीटिंग के बारे में कि कभी किसी से बात करने की शुरुआत हम करते हैं तो ग्रीटिंग्स के साथ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है थैंक देम। जो भी जूरी हमारे सामने बैठी है, जब दोस्तों 3 या 3 से ज़्यादा लोग, 2 से ज़्यादा लोग बैठकर हमारा जजमेंट करते हैं, असेसमेंट करते हैं, तो उस ग्रुप को हम बोलते हैं जूरी। जो जूरी हमारा इंट्रो लेने बैठी है, हम उसको थैंक यू कहेंगे ग्रीटिंग के बाद। उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है नेम। हमें बताना है अपना नेम, क्योंकि बिना नेम के तो हम अपना इंट्रोडक्शन दे ही नहीं सकते। नेक्स्ट आती है हमारी प्लेस। दोस्तों, हमारे नाम की तरह हमारी प्लेस हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे हम रहते हैं, क्योंकि जितना इम्पॉर्टेंस हमारा है उतनी ही इम्पॉर्टेंस हमारी प्लेस का है। नेक्स्ट आती है क्वालिफ़िकेशन और जॉब। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब के बारे में बताइए, अगर आप जॉब में नहीं हैं तो इस पॉइंट को आप स्किप कर दीजिए, लेकिन क्वालिफ़िकेशन ज़रूर बताइए। नेक्स्ट पॉइंट आता है पर्सनालिटी, यानी आप कैसे नेचर के हैं। पर्सनालिटी मीन्स आपको ये नहीं बताना है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, आप बहुत हैंडसम हैं, आप बहुत स्मार्ट हैं। आपको बताना है कि आपका नेचर कैसा है। नेक्स्ट आती है स्किल्स, यानी टैलेंट। आपके अंदर कौन से टैलेंट है, आप कूल माइंडेड हैं, किस टाइप के हैं। फैमिली के बारे में बताना है, हॉबीज़ के बारे में बताना है, एज के बारे में। अगर आप बताना चाहें तो बताइए, अदरवाइज़ एज का कोई कंपल्शन नहीं है। स्पेशली गर्ल्स के लिए कहूँगी कि एज को रिवील ना कीजिए तो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट आती है स्ट्रेंथ, यानी आपकी पावर क्या है, आप कैसी सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है आपके गोल्स, यानी एम। आपकी लाइफ के एम क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। और लास्ट पॉइंट हमारा आता है एंड नोट, यानी हम अपने इंट्रो को एक प्रॉपर वे में कैसे एंड करेंगे। दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए, मेमोराइज़ कर लीजिए, ताकि इंट्रोडक्शन इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग दीजिए। अब हम शुरू करते हैं अपना डिटेल्ड इंट्रोडक्शन। देखिए दोस्तों, मैंने इंट्रोडक्शन में पॉइंट्स इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। जिस तरीके से मैंने पॉइंट्स दिए और पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमारा इंट्रो बहुत सिंपल होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से, गुड मॉर्निंग। अब हमें ये देखना है कि हमारे सामने कौन बैठा है। अगर मेल हैं तो हम सर रिप्रेजेंट करेंगे, लेडी है तो हम मैम कहेंगे। अगर दोनों ही बैठे हैं हमारा इंटरव्यू लेने के लिए, हमारा इंट्रोडक्शन देखने के लिए, तो हम कहेंगे गुड मॉर्निंग सर एंड मैम। सर एंड मैम। दोस्तों, एक को इग्नोर कभी मत कीजिए कि सिर्फ सर बोलिए सिर्फ मैम बोलिए, दोनों को लेकर आपको चलना है। ये अगर कोई चीफ़ गेस्ट वहाँ पर हैं, आप किसी प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं, कोई चीफ़ गेस्ट हैं, तो आप चीफ़ गेस्ट कह सकते हैं। और कोशिश ये कीजिए कभी भी किसी को भी मत छोड़िए ग्रीट करने में। जितने भी लोग आपका इंट्रोडक्शन देखने के लिए बैठे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी पार्टी को होस्ट कर रहे हैं, तो आपको हर एक को लेकर चलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी बड़ी पार्टी में हैं तो कह सकते हैं लेडीज़ एंड जेंटलमैन। और दोस्तों, ध्यान रखिए, अगर इंट्रोडक्शन आप रात के समय देते हैं, नाइट पार्टीज़ में देते हैं, तो कभी भी गुड नाइट से इंट्रोडक्शन की शुरुआत मत कीजिए, क्योंकि गुड नाइट कहने का मतलब है कि आपने बात वहीं ख़त्म कर दी। हमेशा गुड इवनिंग से कहिए, गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन।
Good morning, respected sir and ma'am, chief guest, principal, manager, all my teachers, friends, colleagues, etc. आप देखिए कि आपके सामने जो है उसी को साथ लेकर आप ग्रीट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा थैंक देम। एक बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों, इसको याद रखिए। अगर कभी भी इंटरव्यू में आप जाते हैं, जूरी के सामने आप इंट्रोडक्शन देते हैं, तो ये ऐसा पॉइंट है कि 90% जॉब आप अपने हाथ में ले लेते हैं जब आप उनको थैंक कहते हैं। मीन्स अपना कॉन्फिडेंस लेवल आप यहीं से दिखाते हैं। स्टार्ट करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अगर अपॉर्चुनिटी टफ लगता है तो आप कह सकते हैं चांस टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। First of all, thank you all for giving me this opportunity to introduce myself in front of you. In front of you ऐड करिए ताकि लगे आपके सामने, या कह सकते हैं I am very thankful. I am very thankful that I got the chance to introduce myself. अलग अलग तरीके से आप इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं जो आपका कंफर्ट जोन हो। दोस्तों थर्ड पॉइंट की तरफ हम आते हैं, नेम। माई नेम इज़। अब यहाँ पर डैश का मीन्स आप अपना नेम देंगे। जैसे अभी मैं सीमा आपको अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ तो मैं कह सकती हूँ माई नेम इज़ सीमा या आई एम सीमा। दोस्तों डैश इसलिए ताकि आप अपना नाम डाल सकें। नेक्स्ट आई एम फ्रॉम। फ्रॉम के आगे डैश है दोस्तों, यहाँ पर आप अपनी सिटी दीजिए। जैसे मैं कहूँगी आई एम फ्रॉम कानपुर। आई एम फ्रॉम कानपुर। आप जहाँ को बिलोंग करते हैं वो जगह बताइए। अपना छोटा सा 1-2 लाइन का डिस्क्रिप्शन सिटी का दीजिए। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। इट इज़ फेमस फॉर इट्स हैंडमेड वर्क, क्राफ्ट, पेंट, कुछ नहीं तो ब्यूटी कह दीजिए। आई हैव कम्प्लीटेड माई। अब यहाँ पर आपको बताना है डिग्री। आपने बीए किया है, एमए किया, इंटरमीडिएट, हाई स्कूल, वो बताइए। आई हैव कम्प्लीटेड माई एमएड डिग्री इन। अब यहाँ पर डैश का मीन्स आपको बताना है ईयर। आई हैव कम्प्लीटेड माई एमएड डिग्री इन, आप ईयर बताइए। फॉर एग्जांपल 2022। फ्रॉम आप यूनिवर्सिटी यहाँ पर बता सकते हैं, कानपुर यूनिवर्सिटी। आपकी जो यूनिवर्सिटी आप बताइए। अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो यूनिवर्सिटी हाइड करिए और कहिए कॉलेज। आई हैव कम्प्लीटेड माई इंटरमीडिएट डिग्री इन 2022 फ्रॉम MDBIC या जिस भी कॉलेज से आपने किया है। अब दोस्तों नेक्स्ट आप देख रहे हैं आई हैव डन। आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स या कोई एक्स्ट्रा कोर्स किया है। जैसे भी गर्मी की छुट्टियां चल रही, समर वेकेशन, तो बहुत से स्टूडेंट हैं जो कंप्यूटर कोर्स कर रहे होंगे, कोई हॉबी कोर्स, ब्यूटिशियन या कोई ऐसा कोर्स जो कर रहे होंगे, तो आप वहां पर ऐड कर सकते हैं आई हैव डन PGDCA। फॉर एग्जांपल मैंने कंप्यूटर कोर्स किया है तो मैं कह सकती हूँ आई हैव डन माई PGDCA ऑल्सो। ऑल्सो यानी भी। आपने जो कोर्स किया है आप कह सकते हैं फ्रॉम कॉलेज का नेम या इंस्टीट्यूशन का नेम। अगर आप किसी कॉलेज से कोई कोर्स करते हैं तो कॉलेज का नेम दीजिए, इंस्टीट्यूट से करते हैं तो इंस्टीट्यूट का नेम दीजिए। आई हैव। अब दोस्तों बारी आती है एक्सपीरियंस की। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो आप बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव 12 ईयर्स एक्सपीरियंस, आई हैव 13 ईयर्स एक्सपीरियंस, आई हैव 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। जो भी एक्सपीरियंस है आप वो बताइए। अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है दोस्तों तो आप कहिए आई एम अ फ्रेशर। आई एम अ फ्रेशर। फ्रेशर कहते ही सामने वाला पर्सन जान जाएगा कि अभी आप नए नए उतरे हैं इस फील्ड में और आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। आते हैं 6 पॉइंट की तरफ, यानी पर्सनालिटी। पर्सनालिटी से पहले मैंने फैमिली इंक्लूड कर दिया है क्योंकि फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए हम फैमिली को इंट्रोड्यूस पहले कर रहे हैं। आई बिलोंग टू आ न्यूक्लियर और जॉइंट। दोस्तों न्यूक्लियर मीन्स होती है सिंगल फैमिली, जहाँ पर हम अपने मम्मी पापा भाई बहनों के साथ रहते हैं, वो है न्यूक्लियर। और जॉइंट फैमिली जहाँ पर हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंटी सब, हमारे चाचा चाची सब रहते हैं, वो है हमारी जॉइंट फैमिली। तो यहाँ पर आप मेक श्योर हो जाइए कि आपकी फैमिली जॉइंट है कि न्यूक्लियर। एक पॉइंट में क्लियर कीजिए, आई बिलोंग टू अ न्यूक्लियर फैमिली। नेक्स्ट आपका आता है स्किल। 7th पॉइंट आता है आपका स्किल यानी टैलेंट्स। आई एम सेल्फ मोटिवेटिंग। दोस्तों इस पॉइंट को ऐड करना कभी मत भूलिए क्योंकि इस टाइम पर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा चेक किया जाता है। मोटिवेटिंग मतलब प्रेरणादायक। मैं अपने आप के लिए प्रेरणा स्वरूप हूँ, यानी मुझे बाहर से कोई सोर्स नहीं चाहिए। मैं खुद के लिए इंस्पिरेशन हूँ, मैं खुद के लिए मोटिवेशन हूँ। मुझको कोई डाउन नहीं कर सकता, मैं खुद ही इंस्पायर करती हूँ खुद को। आई एम सेल्फ मोटिवेटिंग पर्सन विथ गुड टेम्पर। दोस्तों टेम्पर मीन्स होता है मूड,
यानी मैं एक मोटिवेटिंग पर्सन हूँ जिसका बहुत अच्छा मूड, यानी हैप्पी मूड। मैं एग्रेसिव नहीं हूँ, मैं गुस्सैल नहीं हूँ, एक अच्छे मूड की इंसान हूँ। आई हैव वेरी स्वीट एंड इंस्पायरिंग फैमिली। मेरी फैमिली बहुत प्यारी और इंस्पायर करने वाली है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, 9th पॉइंट, हॉबी। माई हॉबीज़ आर, दोस्तों हॉबी मीन्स होती है पसंद, यानी आपको क्या क्या अच्छा लगता है वो बताइए। माई हॉबीज़ आर फॉर एग्ज़ाम्पल सिंगिंग, डांसिंग, कंपोजिंग पोएम्स, लिसनिंग म्यूज़िक, डांसिंग, कुकिंग, मेकिंग क्राफ्ट। आपकी जो भी हॉबी है वो आप हॉबी इंट्रोड्यूस कीजिए। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों हमारे 10th पॉइंट की तरफ। आपकी एज, मैंने पहले ही बताया, अगर आप एज दिखाना चाहें तो दिखाइए और हाइड करना चाहें तो हाइड कर लीजिए। आई एम, जो भी एज है आपकी वो बता दीजिए। अगर आप छुपाना चाहते हैं, आई एम अ यंगस्टर। बहुत सिंपल सा, आई एम अ टीनेज। टीनेज मीन्स अबाउट 14-15 ईयर्स की जो एज होती है वो टीनेज होती है। यंगस्टर बोल सकते हैं, या इस पॉइंट को आप सीधा स्किप कर दीजिए। आई वॉन्ट, नेक्स्ट उसी में ऐड कीजिए, आई वॉन्ट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम ऑल ऑफ़ यू। जूरी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का एक पॉइंट याद रखिए, आई वॉन्ट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम ऑल ऑफ़ यू। मैं आप सबसे बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ ताकि उनको लगे हाँ इसमें गट्स है, ये सीख सकती है। नेक्स्ट 11th पॉइंट आती है स्ट्रेंथ, यानी आपका वर्किंग स्टैमिना कितना है। जब तक आप बताएंगे नहीं सामने वाले पर्सन, कैसे पता चलेगा कि आप हार्ड वर्किंग है। तो बोलिए, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन विद गुड कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन मैंने पहले ही बताया था, बातचीत, स्किल मीन्स टैलेंट। मैं बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ और मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो मेरी बातचीत करने की कला है, वो बहुत अच्छी है। मैं बहुत अच्छे से लोगों को कन्विंस कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छे से लोगों को समझा सकती हूँ। आई एम क्विक लर्नर, मैं बहुत जल्दी सीखने वाली लड़की हूँ। कभी भी ये चीज़ ज़रूर ऐड कीजिए कि मैं बहुत जल्दी सीखती हूँ या सीखता हूँ। नेक्स्ट 12th पॉइंट आता है हमारा गोल। माई गोल इज़ टू अचीव गुड। मेरा जो एम है वो है कि अचीव करना एक अच्छी रैंक। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कह सकते हैं रैंक, या अगर आप किसी जॉब के लिए गए हैं तो गुड प्लेस, और यू कैन से पोजीशन इज़ दिस कंपनी, या इन दिस स्कूल, इन दिस इंस्टीट्यूशन। अब आता है हमारा एंड नोट। दोस्तों कभी भी इस तरीके से इंट्रोडक्शन ख़त्म मत कीजिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन आपका अधूरा लगेगा, सामने वाले पर्सन को लगेगा बहुत एटीट्यूड वाला या बहुत घमंडी पर्सन है। जिस तरीके से ग्रीटिंग इंपॉर्टेंट है उस तरीके से एंड में थैंक यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंड नोट में हम देंगे डैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। डैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। आप कह सकते हैं थैंक यू फॉर गिविंग your precious time. Thank you for giving me your precious time. Thank you. That's all. Thank you. How was my class? Please let me know by your comments. Friends, please make a note about your intro and send it to me. That's all. Please like, share and subscribe my channel. Bye bye. Take care. Have a nice day to you all.